Good afternoon, everyone. आफ्टरनून भैया। Good afternoon, Neeraj. गुड आफ्टरनून भैया। Good afternoon, Yogita. Chotu, good afternoon. ज़्यादा बच्चे आएंगे नहीं क्या? कल तो सब लोग कह रहे थे 3 बजे कर लो। हमने आधा घंटा ही तो पहले किया है। विक्रम आया कि नहीं आया? ये तो नहीं आएगा आज लग रहा। रिवाइज किया आप लोगों ने कल टाइम मिलाकर? अच्छा, इसके नोट्स हमने बना दिए हैं। क्लास के बाद नोट्स अपलोड कर देंगे, उससे भी नोट्स बना लेना, ठीक है? 2 मिनट वेट कर लो, ग्रुप पे डाल दो कि क्लास है स्टार्टेड। छोटू डाल दो ग्रुप, ज्वाइन कर लें ये लोग। 2 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा लेक्चर बचा नहीं है। असिंक का वेट देख लेंगे, उसके बाद 2-3 प्रॉमिस से क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएगा एसिंक्रोनस जेएस। हाँ तमन्ना बोल रही हो कुछ? भैया। हाँ। हाँ, ये आप बोल रहे नोट का मतलब जरूरी है क्या कॉपी में लिखना? उनको जो आप सेंड कर रहे हैं उसको सेव करके रख ले तो। हाँ रख लो, हमने थोड़ी कहा है कि कॉपी में रखना है। फिर टीचर थोड़ी है हम कि तुम्हें कॉपी चेक करेंगे तुम्हारी बैठ के हैं। लिखने के लिए ये कह देते हैं कि जो मतलब लिखोगे तो याद रहेगा इंटरव्यू में क्या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना। वरना अगर ऑनलाइन पढ़ा है तो पढ़ा ही रहता है, फिर ये भी है कि नहीं? हाँ भैया, ये तो बात है। हम खुद यही करते थे। ऑनलाइन रख लेते थे, बाद में कभी ध्यान ही नहीं आता। कॉपी में लिख लोगे तो याद तो रहेगा कम से कम ये कुछ था। एक दो लाइन जो बोलते हैं, ज़्यादा ज़्यादा तो लिखवाते नहीं है ना? हाँ भैया। रिएक्ट में लिखवाएंगे लेकिन रिएक्ट में ज़रूर लिखना, वरना तुम लोग भूलोगे बाद में मेरा, हाँ भैया, उसमें तो पूछोगे बार बार, लिखेंगे। है ना? इंटरव्यू स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो लिखवाते हैं, बाकी जो तुम्हारी वर्किंग वगैरह है वो तो करते करते सीख ही जाओगे, है ना? ग्रुप पे डाल दो कोई हाँ लोग भैया। प्लीज़, क्लास है स्टार्टेड। डाल दिया? 2:29 हो रहा है, 1 मिनट रुकते हैं, स्टार्ट करते हैं। भावना, भावना, अनम्यूट योर सेल्फ। 10 बच्चे आए खाली, अब हम क्या करें बताओ? 10 में से एक हम हैं, 9 बच्चे। छोटू बोलो भैया। 5 मिनट वेट कर लें और चलो 2:35 पे स्टार्ट करेंगे, तब तक तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं। भावना, वॉइस आ रही मेरी? कल भी तुमको बुलाए थे हम, माइक इज़ नॉट वर्किंग। आप क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रही हैं? पिछली 2-3 क्लास से आपको बुला चुके हैं हम। रिकॉर्डिंग ही देखना है तो लाइव लेक्चर का फ़ायदा ही क्या? वाइवा आपका अच्छा गया था, हम जानते हैं, आप पढ़ती हैं ठीक है, क्लास में इंटरेक्शन भी ज़रूरी है। अंकिता, चलो आ गए बच्चे। 5 मिनट 2:35 तक वेट कर रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं।
अमित, जी भैया। क्या चल रहा है आपका स्टेटस? जी भैया 3 प्रोजेक्ट बना जो लिए? डाइस का था कैलकुलेटर का। जी भैया वो मैंने सबमिट भी कर दिए हैं। अच्छा, सबमिट कर दिया। प्रीवियस असाइनमेंट भी करते रहना, ठीक है? जी भैया। जी भैया। अंकिता, ठीक है ठीक है ठीक। कनिका, जी जी भैया। ठीक है अमित, रख बंद कर लो। कनिका, यस भैया। क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रही हैं आप? भैया कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज मैंने अभी अटेंड करी। अच्छा, क्लास अटेंड करिए, ठीक है? यस भैया। मेघा, निशा कश्यप, यस भैया। हाँ भैया। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। भैया। समवन वांट्स टू जॉइन दिस क्लास, एडमिट। क्या भैया? हाँ, पढ़ाई हो रही है? हाँ भैया हो रही है पढ़ाई। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आ गए सब लोग। विक्रम, यस भैया। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भैया। कोई अपडेट नहीं देना ना? कब वाइवा देना है, कब असाइनमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं देना ना? भैया कल परसों दे दूंगा। पक्का? जी भैया। असाइनमेंट कर लिए सारे? नहीं भैया उसी पे चल रहा हूँ। कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद ही वाइवा लेंगे। गोल्डी, जी भैया। गोल्डी गुप्ता। हेलो हाँ अंकिता। भैया, गोल्डी बोल रही है। हाँ गोल्डी, कहाँ थी आप? कल क्लास में बुलाया था आपको हमने। भैया परसों मेरी तबीयत खराब थी और कल मैं पुराना वाला ही पढ़ ली थी। अच्छा, मैंने पढ़ लिया वो सारा। नोट्स बनाए थे हमने, कुछ लिखा था ग्रुप पे, देखना नहीं है ना? वो आपको सेंड कर दूंगी आज। हम्म। शिवांगी, म्यूट कर लो, बहुत नॉइस आ रहा है। ठीक है, म्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ आ रही बहुत। चलिए लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं फिर, ठीक है? काफ़ी लोग ज्वाइन हो गए। ठीक है, म्यूट कर लो सब लोग प्लीज़, वरना हम अभी अपने साइड से ऑल म्यूट कर देंगे। कर ही देते हैं, बार बार ऑन करोगे तुम लोग। स्क्रीन शेयर हो रही है बबीता? ठीक है। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? प्रोमिसेस क्रिएट करना और प्रोमिसेस को कंज्यूम करना सीख लिया था, राइट? ये वाली फाइल में देखो, सबसे पहले देखो क्या हुआ था। हमने एक सिनेरियो लिया था। ये वीएस कोड की स्क्रीन आ रही मेरी? हाँ, सबसे पहले हमने क्या सीखा? एसिंक्रोनस जेएस सीखा था कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, इट डज नॉट वेट फॉर एनीवन, एंड वो चीज़ें एग्जीक्यूट करना चलता रहता है। फिर इसके बाद हमने इवेंट लूप वगैरह देखा, ऐसा क्यों होता है। फिर हमने क्या करा, एक सिनेरियो क्रिएट किया, रियल वर्ल्ड सिनेरियो, और उसको हमने अप्लाई करके देखा कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये कॉल बैक्स वाला था। तो इससे बहुत सारा ये दिक्कत आ रही थी, तो कॉल बैक हेल्प जैसी प्रॉब्लम ही इसको कहा जाता है, ये बन गई थी। इसके बाद इसी को हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस। तो प्रोमिसेस में हमने क्या देखा कि प्रोमिसेस होता क्या है, ये देखा। प्रोमिसेस को कैसे क्रिएट करते हैं, ये वाला पार्ट। और प्रोमिसेस को कैसे कंज्यूम करते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक, इतना कर लिया था। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो मॉडर्न तरीका है, असिंक अवेट वाला। और उसमें हम क्या सीखेंगे कि प्रॉमिस तो तुम्हारा बन गया, प्रॉमिस वाला था, ये क्रिएशन वाला फेस वैसे ही रहेगा। प्रॉमिसेस को कंज्यूम करने वाला फेस जो है उसमें चेंजेस करेंगे, और वही हम लोग इसी को डेवलपमेंट में यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये ES6 में आया था और काफ़ी ईजी सिंटैक्स है इसका। ठीक, तो ये डॉट देन डॉट कैच वाला जो काम था, अब ये वाला काम हम असिंक अवेट के थ्रू करेंगे। समझ में आया? प्रॉमिसेस क्रिएट करने वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा, ठीक है? है ना? प्रॉमिसेस क्रिएट हो गए, और कंज्यूम करने वाला जो पार्ट है उसको देखने जा रहे हैं असिंक अवेट के थ्रू से।
तो मैंने वही क्या करा था, इस वाली फाइल में वो पूरा डेटा ले लिया है, सारे सारे फंक्शंस में प्रोमिसेस क्रिएट कर दिया था एज इट इज़ जैसे पिछली फाइल में है। अभी मतलब ये प्रोमिसेस वाली फाइल जो है पूरी वैसे ही है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं इतने वाले पार्ट को किस पे, असिंक अवेट के थ्रू। तो उससे पहले देख लो असिंक अवेट है क्या चीज़, ये ठीक है। अनेबल टू सिंक प्लीज चेक योर नेटवर्क, ठीक है। पहले कुछ लिखोगे, बोल दें। हाँ भैया बोल दीजिए। चलिए असिंक अवेट में हेडिंग डालिए, असिंक अवेट। पॉइंट वाइज लिखेगा, पॉइंट वाइज लिखेगा, ठीक है। पहला पॉइंट है असिंक एंड अवेट मेक्स प्रोमिसेस इजियर टू कंज्यूम, इजियर टू राइट। स्पेलिंग अगर ना पता हो असिंक की क्या होती है तो यहाँ पे देखो हमने फाइल बनाई है असिंक, असिंक अवेट, ठीक है, ऐसे लिख लेना। असिंक एंड अवेट लिखना, ये तो हमने अंडरस्कोर लगाया, ठीक है। एसिंक एंड अवेट मेक्स प्रोमिसेस इजियर टू राइट, पहला पॉइंट लिखा। मेक्स प्रोमिसेस इजियर टू राइट, प्रोमिसेस को इजी तरीका कर देता है लिखने के लिए, कंज्यूम करना वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट बोले। हाँ भैया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एसिंक मेक्स, एसिंक कीवर्ड जो है ना, एसिंक मेक्स अ फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस। एसिंक मेक्स अ फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस। आगे भैया। नेक्स्ट लिखो अवेट, अवेट मेक्स अ फंक्शन वेट फॉर अ प्रॉमिस। अवेट मेक्स अ फंक्शन वेट फॉर अ प्रॉमिस। ठीक है। जी भैया। लास्ट पॉइंट लिख लो, यूज कैसे करना है, यूज कर दो उसके बाद एरो बना देना, यूज कैसे करना है। तो इसके अंदर का पहला पॉइंट है, बोले। हाँ भैया। पहला पॉइंट है पुट अवेट कीवर्ड, पुट अवेट कीवर्ड हाँ भैया। बिफोर अ फंक्शन, बिफोर अ फंक्शन कॉल आगे भैया। पुट अवेट कीवर्ड बिफोर द फंक्शन कॉल दैट इज रिटर्निंग अ प्रॉमिस। मतलब जो फंक्शन कॉल प्रॉमिस रिटर्न कर रही है उसके पहले अवेट कीवर्ड लगाना है, ठीक है। पुट अवेट कीवर्ड बिफोर द फंक्शन कॉल एंड, हाँ, बिफोर द फंक्शन कॉल दैट इज रिटर्निंग अ प्रॉमिस। जैसे ये सेंड ईमेल एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था तो इसके पहले हम लोग अवेट लगाएंगे, ठीक है ना। लिख लिया। नाउ रैप दिस, नाउ रैप दिस बॉडी पार्ट, रैप दिस कोड पार्ट, मतलब जो अवेट वाला पार्ट लिखा है हम लोगों ने, अवेट सेंड ईमेल वगैरह से लिखोगे तो उस वाले पार्ट को एक फंक्शन के अंदर रैप करना है, ठीक। रैप दिस कोड पार्ट इन अ फंक्शन। अभी लिख लो, समझाते हैं भी, ठीक है। हाँ भैया आगे। पुट द एसिंक कीवर्ड, पुट एसिंक कीवर्ड बिफोर द रैपर फंक्शन। पुट द एसिंक कीवर्ड बिफोर द रैपर फंक्शन, जिस फंक्शन ने रैप किया है ना उसको। आगे भैया। लास्ट पॉइंट लिख लो, दिस दिस वे ऑल्सो रिजल्ट्स, दिस वे ऑल्सो वर्क सेम, हाँ, दिस वे ऑल्सो वर्क सेम एज द प्रीवियस वे, प्रीवियस वे मतलब ये वाला, ठीक है।
रेफरेंस के लिए वो डॉट ये वाला छोटा सा एग्जांपल लिख लेना। दिस वे ऑल्सो वर्क्स सेम एज द प्रीवियस वे। ठीक है, ठीक भैया हो गया। ठीक है, लिख लिया, नोट्स लिख लिया सारे। हाँ भैया लिख लिया। चलिए अब इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें, असिंक अवेट में। ये देखो सारे फंक्शंस क्या रिटर्न कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। तो ये तो पता है कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं, तब हम इसके ऊपर एसिंक अवेट वाला सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। चलिए हाँ भैया। सबसे पहले इसमें क्या लिखा, सबसे पहले पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। पढ़िए, कोई तमन्ना रीड करिए। मैं फंक्शन से रीड करिए, पुट अवेट, हाँ फंक्शन से रीड करो। फंक्शन डिस्प्ले यूजर डाटा सेट टाइम आउट। क्या पढ़ रहे, अरे ये नहीं जो तुम्हें नोट कराया है, जो नोट कराया है तुम्हें उसका पॉइंट पढ़ो। ओके भैया। async and await makes promise easier to write। एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, ऐसे नहीं करो, फोटो भेजो जरा। जो नोट किया है योगिता, हाँ भैया। योगिता फोटो भेजिए। ओके भैया। स्टाइलिंग करके और डाल डाले इसकी। स्क्रीन पे सामने होगा ना तो तुम लोग को दिखेगा क्या कह रहा है। भैया एक सेकेंड। ठीक। हेलो, यस भैया मैंने सेंड कर दिया। बेटा ये क्या लिखा है आपने, बहुत मिस्टेक भैया है। वो स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, हाँ वो मुझे सही करनी। अच्छा रिया तुमने लिखा है, किसी ने कॉपी में लिखा है, वो भेजो। हाँ भैया मैंने लिखा। हाँ तमन्ना तुम भेजो। एसिंक बोला था बेटा, ASYC क्या है, ASYNC। यस भैया वो मैंने बहुत जल्दी में लिखा है इसलिए। ठीक है, मैंने कर दिया। हेलो। यस भैया। ये रोटेट हो पाएगा, अरे ये कैसे हो रहा है, रोटेट का ऑप्शन है इसमें, ये तो रोटेट नहीं हो रहा है, और यहाँ पर भी नहीं रोटेट हो रहा, नहीं ये होता था यहाँ पे ऑप्शन कहीं पे।
है ना। तमन्ना वैसे भेज दो, रोटेट हो नहीं हो रहा ये। भैया मैंने ऊपर वाला भेजा है। अच्छा ये वाला, ये किसने भेजा? अच्छा निशा ये ने शायद भेजा। निशा। ठीक है, हमें लगा ये है। और एक सिनेरियो हमारा ये रजिस्टर वाला था, इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला, ठीक। इसको उठा रहे हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर दे रहे हैं। ये नीचे, इधर, ये इधर, बीच में लिखेंगे, है ना। ये दिख रहा है, और बड़ा करें। दिख रहा है भैया। नहीं भैया थोड़ा बड़ा कर दो। अपने साइड पे भी जूम कर सकती हो वैसे। फिर से कर रखा है मैंने भैया, और रजिस्टर वाला, हाँ इसको बड़ा कर दो। ये ठीक है इतना, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा? एसिंग अवेट मेक्स अ प्रॉमिसेस इजियर टू राइट, एसिंग मेक्स अ फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस, एसिंग मेक्स अ फंक्शन अवेट मेक्स अ फंक्शन वेट फॉर अ प्रॉमिस। पुट, हाँ ये लाइन देखो क्या लिखा है, पुट अवेट कीवर्ड बिफोर अ फंक्शन कॉल दैट इज रिटर्निंग अ प्रॉमिस। अब ये बताओ हमें, ये सारे फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहे थे, सेंड ईमेल वाला, लॉगिन वाला, गेट यूजर डेटा, डिस्प्ले यूजर डेटा, है ना, वहाँ फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न कर रहे थे। तो हमें क्या करना है, इन सब फंक्शन जब कॉल कर रहे हो तो उसके पहले क्या लगाना है? अवेट लगाना है ना। रजिस्टर भी फंक्शन कॉल करिए, देख लो हमने, रजिस्टर जब सॉल्व हुआ ये भी तो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था, बताइए। तो इन सारे फंक्शन के पहले हमें अवेट लगाना है, तो लगाओ यहाँ पे, लिखो अवेट, ठीक। ऐसे लिखने में टाइम लग जाएगा, इसको इरेज कर देगा। टेक्स्ट लिखते हैं, लिखा अवेट, फिर क्या लिखना है? इतना, ठीक है। रजिस्टर, राइट, बताइए। और फिर लिखा है कि इन सारे फंक्शन के ऊपर लगाना है, तो हमने गया अवेट लिखा, उसके पहले सेंड ईमेल था, सेंड ईमेल को कॉल किया, उसके बाद लिख दिया, ठीक। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा? बोलो। लॉगिन, फिर गेट यूजर डाटा, गेट यूजर डेटा, डिस्प्ले यूजर डाटा, फिर क्या है? अवेट डिस्प्ले यूजर डेटा, ठीक। फिर क्या लिखा है? नेक्स्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? नाउ रैप दिस पार्ट विद इन अ फंक्शन, है ना, नाउ रैप दिस पार्ट विद इन अ फंक्शन। अब जो ये सारा पार्ट है इसको किस में रैप करना है, बताइए। फंक्शन में, एक फंक्शन में रैप करना है, ठीक है। तो ये फंक्शन की बॉडी है, ये फंक्शन की बॉडी पार्ट हो गई, और यहाँ पे फंक्शन लिखना है। फंक्शन बना दो कि ऑथेंटिकेट वाला कर देते, ऑथेंटिकेट लिखे दे रहे हैं, ऑथेंटिकेट, ठीक। फंक्शन बन गया, बात समझ में आई इतनी? हाँ भैया। फिर लास्ट स्टेप क्या लिखा है? नाउ पुट द एसिंग कीवर्ड बिफोर द रैपर फंक्शन। रैपर फंक्शन क्या है इन सबका, बताइए। इन सबका रैपर फंक्शन क्या है? ऑथेंटिकेट, है ना। ऑथेंटिकेट के पहले हमें क्या लगाना है? एसिंग कीवर्ड, ठीक। ठीक है, एसिंग ये ऊपर ही है, एक ही लाइन में, पता नहीं नीचे क्यों आ गया, ठीक। हाँ भैया। तो ये हमारा ये कोड जैसे वर्क कर रहा था कि पहले हाँ, इसके बाद पहले रजिस्टर कॉल हुआ, फिर सेंड ईमेल कॉल हुआ, फिर लॉगिन, फिर गॉट यूजर डेटा। तो ये फंक्शन भी ऐसे ही काम करेगा जब आप ऑथेंटिकेट फंक्शन को कॉल कराएंगे। तो इसके बाद हमें किसको कॉल कराना है? ऑथेंटिकेट फंक्शन, ठीक। ऑथेंटिकेट फंक्शन को कॉल कराओगे तो ये क्या, इसका मतलब है कि इसकी बॉडी में जाओ, इसकी बॉडी में देखा कि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, एसिंक टास्क है इसके अंदर, तो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अवेट रजिस्टर। तो अभी क्या करेगा, जब तक रजिस्टर कंप्लीट नहीं होगा ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, समझ रहे हो?
जो हम लोग यहाँ कर रहे थे, रजिस्टर कॉल करो फिर सेंड ईमेल कॉल करो। अब वही सेम काम ये करेगा कि रैपर फंक्शन को आपको कॉल करना है, उसके अंदर जो भी बॉडी में जहाँ जहाँ अवेट लिखा होगा वहाँ वहाँ पे ये आपका कंपाइलर ये वेट करेगा कि जब तक ये रिजॉल्व ना हो जाए तब तक नीचे मत जाओ। तो जहाँ पे लिखा अवेट रजिस्टर, आप सेंड ईमेल तब तक कॉल नहीं होगा है। फिर मान लो रजिस्टर सॉल्व हो गया, फिर सेंड ईमेल पे आया, जब तक सेंड ईमेल ख़त्म नहीं होगा तब तक लॉगिन पे नहीं जाएगा। सिमिलरली यही हमें चाहिए था, बताओ। हाँ भैया। बस वही सेम काम है। ये काम सबसे पहले हम लोगों ने किया था, सबसे पहले जब किया था, जब सिर्फ कंसोल लॉग लगाया था तब भी यही करा था। बस उस टाइम अवेट नहीं लगाया था, असिंक नहीं बनाया था। बस 2 कीवर्ड लगा दो, सिंक्रोनस नेचर बन गया। ये इजी है। हाँ भैया ये है ना। जब सबसे पहले बनाया था, हम याद करो कि हमने सारे फंक्शंस को कॉल कराया था, सब लाइन से चल रहे थे, लेकिन उस टाइम सिर्फ कंसोल लॉग था, सिर्फ कंसोल लॉग लगाया था। फिर जब हमने उसको जैसे ही हमने सेट टाइम आउट लगा दिया, सारे फंक्शन ऊपर नीचे आने लगे। अब उसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन को कॉलिंग कराई है सारे फंक्शंस की, बस उसके सामने अवेट लगाया है और एक रैपर फंक्शन बनाया है जिसके सामने एसिंक लगाया है। जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो इस फंक्शन की जितनी बॉडी है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक, समझ गए। अब इसी कोड को कॉपी करके कोड पे देख लो कैसे वर्क करता है। कंट्रोल सी, एल्ट टैब, इस पार्ट को रिमूव कर दे रहे हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये हमारा कंसोल लॉग देखो। फिर से बंद करते हैं, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रेश करके। रजिस्टर एंड ईमेल, अब जब तक वेट नहीं करेगा, लॉगिन, गॉट यूज़र डेटा डिस्प्लेड, चल गया वैसे ही जैसा चाहिए था। बस यही है असिंक अवेट। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक रैपर फंक्शन बनाना है, ऑथेंटिकेट नाम का रैपर फंक्शन बना दिया। ठीक, इसके सामने असिंक लगाना है। ये याद रखना, फंक्शन को असिंक करना है और जिस पे वेट करना है उसके आगे अवेट लगाना है। अगर आप असिंक नहीं बनाएंगे तो ये अवेट वाला वर्क नहीं करेगा। ठीक, असिंक फंक्शन के पहले और अवेट जिस लाइन पे वेट करना है उसके पहले। अब जब भी आप किसी फंक्शन को असिंक बनाते हैं तो पहली लाइन देखिए क्या लिखी है, वेन एवर यू मेक अ फंक्शन असिंक, कहाँ गया, मेक इट रिटर्न्स अ प्रॉमिस, असिंक मेक्स अ फंक्शन रिटर्न्स अ प्रॉमिस। ठीक, अब जैसे आपने इस फंक्शन के आगे असिंक लगाया है तो ऑथेंटिकेट भी अब बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ऑथेंटिकेट फंक्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, जिसको आप डॉट देन से और डॉट कैच से कैच कर सकते हैं। राइट, बताइए। हेलो, है ना, डॉट देन वगैरह सब क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है ना, जो फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करता है उसके आगे हम लोग डॉट देन डॉट कैच यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो वैसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि ना ही यूज़ करो, क्योंकि हम लोग मॉडर्न सिंटैक्स सीख रहे हैं तो इसमें ये असिंक और अवेट ही यूज़ करते हैं। कितना इजी काम है देखो, सिंपली आप फंक्शन के आगे असिंक लगा दीजिए, जिस पे वेट करना है वहाँ पे अवेट लगा दो, 2 कीवर्ड, पूरा काम बन गया। ये सब पूरा लाइन बाय लाइन चलेगा, है ना। भैया, हाँ पूछिए। बट हम इसमें डैमेज कैसे कर सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन वो बहुत पुराना तरीका है। ठीक है, मॉडर्न सिंटैक्स यही है आपका। हमने कहा तो ये प्रोमिसेस वाला ये भी चल रहा था ना, चल तो ये भी रहा था, देखो चल रहा था कि नहीं चल रहा था, चलेगा, ये भी चलेगा। ये मॉडर्न तरीका है, वो थोड़ा पुराना तरीका है। ठीक, हम ये वाला यूज़ करते हैं, हम ये वाला यूज़ करते हैं क्योंकि ईजी लगता है हमें बहुत। सिर्फ एसिंक लगाना है फंक्शन पे, अवेट लगाना है जिस पे वेट करना है, बस, है ना। ये ज़्यादा ईजी है, हम भी यही कहेंगे, तुम लोग भी यही यूज़ करो। प्रॉमिस कंज्यूम करना है ना तुम्हें। अब नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि जब ये रिजेक्ट, अभी तो सारे प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहे हैं, जब प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा था तो हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था डॉट कैच करके। राइट, यहाँ पे एक चेन करा था इसको, है ना। ये जो डॉट वाला मेथड होता है ना, डॉट देन डॉट देन डॉट देन फिर डॉट कैच, इसे कहते हैं प्रॉमिस चेनिंग, है ना। जैसे रजिस्टर कॉल हुआ, फिर उसके बाद चेन करा हमने उसके ऊपर डॉट देन करके सेंड ईमेल, तो इस वाले सिंटेक्स को प्रॉमिस चेनिंग भी कहते हैं, कि एक के बाद एक चेन लगी हुई है प्रॉमिसेस की। ठीक है, ठीक है। Yes, भैया। तो अब इधर आओ,
अब यहाँ पर भी कुछ कैच वगैरह कर लिए होगा कि नहीं होगा बताइए। होगा। होगा ना, और पढ़ा चुके हैं तुमको ट्राई कैच, याद आया? यस भैया। बस बस जो Yes, भैया। कैच पढ़ा था वही है इसमें। यहाँ पे ट्राई में डाल दो, कैच में क्या डालोगे? कैच में कंसोल लॉक करा दो। पढ़ा चुके थे? यस भैया। बस सिंपल वही है, ऐसे यहाँ पर डाल दो, एरर ऑब्जेक्ट जो है इसको प्रिंट करा देते हैं। ठीक, तो इसीलिए हमने कहा था ट्राई कैच इसमें भी दोबारा से पढ़ा देंगे, इजी लगेगा तुम्हें। कितना कितना सिंपल बन गया, देखो खुद ही देखो तुम। लेकिन ये अवेट देखो डिस्प्ले यूजर डेटा पे दिखा रहा है कि ये यहाँ पे देखो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि अवेट हैज़ नो इफेक्ट ऑन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। क्यों दिखा रहा है बताइए? क्योंकि वो लास्ट का है। अच्छा लास्ट का है तो उस पर दिखा देगा। चलिए हम इसको ऊपर कर देते हैं। अब बताओ, अभी भी दिखा रहा है, ऊपर भी दिखा रहा है, बताइए। भैया भैया क्योंकि डिस्प्ले यूजर डेटा वाला जो फंक्शन है ना वो एक प्रॉमिस रिटर्न नहीं कर रहा है ना, ये देखो प्रॉमिस कहाँ रिटर्न कर रहा है। इसको हमने प्रॉमिस रिटर्न इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि ये तो लास्ट में ही कॉल हो रहा था, राइट। लेकिन हमें प्रॉमिस रिटर्न कराना पड़ेगा क्योंकि वरना ये फिर ऊपर चल जाएगा ना। देखें क्या, अगर हम इससे प्रॉमिस रिटर्न नहीं कराते हैं, सेव करके देखते हैं क्योंकि चलेगा नहीं चलेगा ऑथेंटिकेट फंक्शन। रजिस्टर चला, ईमेल चला, फिर लॉगिन चला, गॉट यूज़र डेटा डिस्प्लेड, यही चाहिए था ना। हाँ क्योंकि अब तुमने देखो इस फंक्शन को एसिंक बनाया है तो जब तक ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी नीचे नहीं जाने वाला। लेकिन बेटर तरीका हम यही कहेंगे, आप अवेट लगा के उसको प्रॉमिस रिटर्न करवा दीजिए, है ना। सब में कराया तो इसमें भी करा दो, ठीक है। ओके भैया। क्योंकि कुछ बग अभी नहीं आ रहा लेकिन बाद में हो सकता आ जाएगा, तो प्रॉमिस से वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम प्रॉमिस बना देते हैं। वो फंक्शन वो लास्ट में कॉल हो रहा था ना, इसलिए तो ऊपर तो वेट ही कर रहा है, वो एक एक लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। यहाँ पे भी वेट करेगा, यहाँ पे भी वेट करेगा क्योंकि ये लास्ट पढ़ रहा था तो ये नहीं आ रहा था। अच्छा एक काम ये करके देखें, अगर हम इसको ऊपर कर दें तब देखते हैं अवेट ना बनाए इसके ऊपर, तब पता चल जाएगा कि लगाना ज़रूरी है कि नहीं, है ना। सही कह रहे हैं। इसको ऊपर कर दिया और हमने अवेट हटा दिया यहाँ से, बताइए पता चल जाएगा फिर। अगर ये पहले कॉल हो रहा है दैट मीन्स हमें यहाँ पे भी प्रॉमिस लगाना पड़ेगा। डिस्प्ले यूज़र डेटा देखते हैं, लॉगिन एंड, हाँ दिख रहा है। यस भैया। तो अगर तुम्हारा एक बच रहा है तो बेटर यही है, अगर तो जैसे ऊपर करा हमने ये चल जाएगा। और क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न नहीं कर रहा था तो सिंपली सेट टाइम आउट लगा, प्रिंट हो गया, नीचे आ गया। अच्छा हमने यहाँ पे 1 सेकंड दिया, अगर हम इसको 3 सेकंड दे के देखें, अब देखते हैं। अब पहले गेट कॉल हमने पहले क्या किया है, पहले डिस्प्ले यूज़र को कॉल किया है। अगर वो नहीं आया डिस्प्ले यूज़र क्योंकि हमने टाइम बढ़ा दिया इस बार, दैट मीन्स हमें इसको भी प्रॉमिस बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं, हाँ प्रॉमिस बनाना पड़ेगा, दिखा। देखिए हमने इस फंक्शन को ऊपर लिखा है लेकिन प्रिंट होके वो बाद ही में आया, दिख रहा है यूज़र डेटा डिस्प्लेड, है ना। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ा दिया हमने। ये तो हमें चाहिए नहीं था तो इसलिए हमें इसको भी प्रॉमिस में रिटर्न कराना पड़ेगा, राइट। तो बेटर यही है, अपने कोड को उठा के प्रॉमिस रिटर्न करा दो और यहाँ से रेजॉल्व रेस होगा ना, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, यस भैया। है ना। तो अवेट लगा दिया। अब यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, डिस्प्ले यूजर डेटा हैज़ नो इफेक्ट ऑन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, बट हमने तो प्रॉमिस रिटर्न करा दिया। अब क्यों आ रहा है? के नीचे कोई असिंक्रोनस कोड लिख, अच्छा हाँ, इसके ऊपर एसिंक्रोनस कोड नहीं है, उसके नीचे। लेकिन इसके नीचे तो है। मैं अरे यार सेव नहीं किया ना, ऐसा तो नहीं है, सेव नहीं किया। डिस्प्ले यूजर डेटा रिटर्न फंक्शन सब तो सेम है। आपके पास डिस्प्ले यूजर डेटा है, उसके नीचे में बोलूं कोई ऐसे असिंक्रोनस कोड लिख के सेट कुछ लगा दीजिए। किसके नीचे? यस लाइन नंबर 52 के नीचे। लाइन नंबर 52 के नीचे, यहाँ पे
यस यहाँ पे कुछ क्या लगाएं? पे सिंक्रोनस कोड लिख दीजिए, क्यों? ट्राई कीजिए ना। नहीं, हम ये देख रहे हैं कि बाकी सब तो एज इट इज़ रखे थे, है ना, सेट टाइम, और इसके अंदर भी सब वैसे ही रखा था। डिस्प्ले यूज़र डेटा पे ये डिस्प्ले यूजर डेटा को वो कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इसको कमेंट कर दें, ये कमेंट कर नहीं वहाँ पे फंक्शन पे, इसको नहीं, कॉल वाले को नहीं, वहाँ यहाँ पे हाँ, और ये कॉल वाले को भी कर दिए, दोनों कमेंट कर दीजिए। कर दिया। तो सेव कीजिए। नहीं क्या हो रहा है? ये तो चल ही रहा, तो चलेगा ही, कमेंट कर दिया जब। यहाँ पे ऐसे लिखा था अवेट डिस्प्ले डेटा, स्पेलिंग तो गलत नहीं लिखी है, स्पेलिंग भी सही लिखी है। एरर नहीं है, पता नहीं क्यों यहाँ पे क्यों दिखा रहा है कि दिस हैज़ नो अफेक्ट ऑन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। न्यू प्रॉमिस, सब तो सेम है ना इसमें, देखो कंट्रोल एस करें, अब डिस्प्ले यूज़र पहले आना चाहिए। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा? रजिस्टर एंड, ईमेल एंड, लॉगिन एंड, डिस्प्लेड, हाँ वर्क कर रहा है, पता नहीं क्यों दिखा रहा वहाँ, है ना, दिखा, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है वो, ठीक है। अवेट हटा देंगे तो वेट नहीं करेगा, होगा कुछ बाद में देखेंगे, बताएंगे, ठीक है। अभी सेव करते हैं। और ये हमारा, हाँ एरर वाला बता रहे थे ना कि आपको एरर कैसे हैंडल करोगे इसमें। तो जैसे डिस्प्ले जो डेटा, किसी में अभी हमने सब में रेजॉल्व कॉल किया है ना, किसी में जाके रिजेक्ट को कॉल करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेंड ईमेल वाले में रिजेक्ट को कॉल कर दिया, और यहाँ पे हमने वैल्यू क्या पास करी, बताइए, एरर फ्रॉम सेंड ईमेल, ये मान लो वैल्यू पास कर दी, ठीक है। तो तमन्ना बताइए ये वैल्यू कहाँ पे रिसीव होगी? मैं एक बार पूछना, यहाँ पे ईमेल वाले फंक्शन में हमने एक रिजेक्ट फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर वैल्यू पास करी एरर फ्रॉम सेंड ईमेल। तो ये वैल्यू इस पार्ट में कहाँ पे रिसीव होगी, ट्राई पार्ट में, कैच पार्ट में? मैं रिजेक्ट है तो कैच में जाएगा हाँ डायरेक्ट। कैच में जाएगा। तो देखते हैं एरर क्या आ रही है। एरर इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ऊपर ERR लिखा है, नीचे वो लिखा है। रजिस्टर एंड ईमेल एंड एरर फ्रॉम सेंड ईमेल, ठीक है, दिखा जो वहाँ पे प्रिंट कराया था, ठीक। तो देखो इसमें फ़ायदा क्या हुआ ट्राई कैच यूज़ करने में, ट्राई कैच करने में यूज़ करना कि हमारा प्रोग्राम देखो एरर नहीं दे रहा है, हमारा प्रोग्राम एरर को प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। प्रोग्राम रुका नहीं है, प्रोग्राम रुका होता तो यहाँ पे रेड कलर का ऑप्शन आता है, रेड कलर का डायलॉग बॉक्स नहीं आता जो कि अनकॉट एरर का ही करके जो आ रहा था, बताइए। हाँ भैया। तो प्रोग्राम हमारा रुका नहीं, यही फ़ायदा है ट्राई कैच का। ट्राई कैच जब भी आप यूज़ करेंगे तो वो प्रोग्राम को नहीं रुकेगा, आपके प्रोग्राम को बता देगा कि एरर आ रही है, ठीक। और नेक्स्ट चीज़ हमने क्या सीखी थी, एक चीज़ हमने सीखी थी कि रिजॉल्व से भी हम कुछ ना कुछ भेज सकते हैं, है ना। यहाँ पे भेज रहे थे प्रॉमिस वाले में, रिजॉल्व में जब भेज रहे थे तो डॉट देन के अंदर कॉल बैक जब लगाओगे वहाँ पे रिसीव होती है, राइट। हाँ भैया। सेंड, ये जो कॉल बैक लगाइए सेंड ईमेल, इसका पहला पैरामीटर अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो वो तुम्हारा रिजॉल्व जो भेजता है वो आता है। इसमें क्या कैसे आता है वो देख लो। अब जैसे मान लो इसको कमेंट करके दोबारा से रिजॉल्व करे दे रहे हैं ना, वरना एरर देगा ये। रेस्ट कॉल करते हैं ऐसे करके, ठीक। तो मैंने मान लो रजिस्टर से कुछ भेजा ये करके, गॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, भेजा, रिजॉल्व कॉल किया, उसके अंदर भेज दिया गॉट रजिस्टर्ड, ठीक। हाँ भैया। तो इसको रिसीव करने के लिए आपके पास क्या तरीका है, आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना दीजिए, उसके अंदर स्टोर कर लीजिए। तो लेट, जैसे मान लो लेट रेस्पॉन्स अवेट रजिस्टर, तो अब जो रजिस्टर रिजॉल्व करके भेज रहा है वो आपका किस वेरिएबल में सेव होगा, रिस्पॉन्स में। और जब आप इसको कंसोल लॉग कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो ऊपर वेरिएबल में होगा
हाँ, जो ऊपर वेरिएबल जो रिजॉल्व फंक्शन ने रिजॉल्व के टाइम पे रजिस्टर फंक्शन ने रिजॉल्व के टाइम पे पास किया होगा तो वो रिस्पॉन्स में स्टोर होगा, और प्रिंट जब कराओगे तो देखो तुम्हें मिल जाएगा, है ना। गॉट रजिस्टर्ड वाला देख रहे हो, ये वाला लाइन नंबर 58, लाइन नंबर 58 क्या है, ये वाली, ठीक। भैया हाँ, अगर हम ये रजिस्टर में कॉल बैक फंक्शन दे रहे तो उसको गेट कर सकते हैं या नहीं? रजिस्टर में कॉल बैक फंक्शन दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, जैसे हमने देन में दिया था। हाँ, नहीं, देन देन क्या कर रहा था, ये तो देन का पैरामीटर है, रजिस्टर का पैरामीटर नहीं है। रजिस्टर को कॉल किया आपने, फिर ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो इसके ऊपर जब हम डॉट देन लगाएंगे तो इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हैं देन के अंदर। रजिस्टर तो आपने कस्टम बनाया खुद से, बताइए, सही कह रहे हैं। हाँ हाँ भैया, हाँ। देन, ये तो देन का पैरामीटर है। देन जावास्क्रिप्ट के अंदर जब देन फंक्शन कॉल करोगे तो उसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हो, क्या हो रहा बार बार, है ना। उसके अंदर आप पैरामीटर पास कर सकते हैं ऐसा फंक्शन, लेकिन रजिस्टर फंक्शन के आपने आप अंदर अगर बनाएंगे तभी तो पास कर पाएंगे, अगर नहीं बनाएंगे थोड़ी कर पाएंगे। ये तो आपका कस्टम फंक्शन है ना। हाँ भैया। जो ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, जो सॉल्व होके आएगा, सॉल्व होके आएगा तो किसके अंदर स्टोर होगा, अगर डेटा पास करा है उस वेरिएबल के अंदर जो आपने बनाया है यहाँ पे। और जब उसको कंसोल लॉग कराओगे तो जो रजिस्टर में जो रिजॉल्व में लिखा था ये गॉट रजिस्टर्ड, ये आपका इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा और आप ऐसे करके इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ भैया। बस दैट्स ऑल, ये इतना काफ़ी रहेगा इसमें पढ़ने के लिए। असिंक का वेट में छोटा सिंटेक्स है, देख लो कितना छोटा हो गया। अब एक चीज़ कोड के लिए याद रखो, क्या करना है तुम्हें, हमेशा ये 55 से 66 लाइन जो है यही ऐसे फॉलो करनी है, ठीक है। बोले फिर से क्या करना जी है। भैया। सबसे पहले फंक्शन को असिंक बनाना है, ठीक, लिखते जाओ। हाँ भैया। फंक्शन को असिंक बनाना है, ठीक। मेक द रैपर फंक्शन असिंक, पॉइंट वाइज लिख लो बेटा, ठीक है। ये फेच में हाँ, ऐसे ही सिंटेक्स यूज करेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं मेक द रैपर फंक्शन असिंक, ठीक। यस भैया। put await keyword before all the function calls returning promises. Put await keyword before all the function calls returning promises. जी एक बार रिपीट करना। Put await keyword before all the function calls returning promises. ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा, अवेट लगा दिया, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा, अवेट लगा दिया, ये रिटर्न कर रहा, अवेट लगा दिया, ठीक। हो गया भैया। रैप दिस कोड स्ट्रक्चर इनटू ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रैप करना है, रैप दिस कोड स्ट्रक्चर इन ट्राई कैच ब्लॉक। भैया कोड स्ट्रक्चर की बात। इन ट्राई कैच ब्लॉक, एक ट्राई में एक कैच में। हो गया भैया। है ना। इफ यू वांट टू गेट द वैल्यू रिटर्न फ्रॉम द रिजॉल्व, you can store it in a variable, example like this, ये लोड कर लो। भैया रिकन्फर्म के बाद क्या बोला था? if you want to if the promise returns something on resolving, यहाँ पे कुछ रिटर्न कर रहा था रिजॉल्व में, ये करके एग्जाम्पल ऐसे लिख दो, इफ द प्रॉमिस रिटर्न समथिंग आफ्टर रिजॉल्विंग, एग्जाम्पल लाइक दिस। लिखा, बोलो।
हाँ भैया। You can receive it in a variable like this. भैया यू कैन रिसीव इट के बाद You can receive it in a variable, फिर like this, ये नोट कर लो, ऐसे याद रहेगा इससे। like this के बाद लिखना भी है, ये नहीं कि like this लिख के छोड़ दिया, ठीक है, ये लिखना, ये लाइन 57 वाली। यस भैया। And if the next point लिखो, if the promise returns, if the promise rejects something, if the promise rejects if the promise rejects, समथिंग। if the promise rejects, the data will be cached in the कैश ब्लॉक। ये एरर बार जो था यहाँ पे लिखा है, ये वेरिएबल इसके अंदर लाइक दिस करके लिख दो। इफ द प्रॉमिस रिजेक्ट समथिंग, सॉरी, इफ द प्रॉमिस इज रिजेक्टेड, क्या बोल रहे हैं हम भी, इफ द प्रॉमिस इज रिजेक्टेड इट कैन बी कॉट इन द कैच ब्लॉक लाइक दिस। ठीक, ठीक है। वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, टॉपिक वाइज नोट्स जो हैं उसमें जाना, ये नोट्स डाल दिए हमने, ठीक है, पूरी पीडीएफ पड़ी है, ठीक। ओके भैया। यहाँ पे पुश कर देते हैं, async await done। प्रॉमिस के क्वेश्चन कर लें 2-3, फिर क्लास लीव करें, बताइए। हाँ भैया। कहीं जाना तो नहीं आप लोग को? हाँ भैया। एक सेकंड रुकना बस जरा है। हेलो, यस भैया। इसमें जाओगे नोट्स में, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, टॉपिक वाइज नोट्स, असिंक्रोनस जेएस, इसमें देखो अभी पीडीएफ डाल दी हमने, ये वाली, ठीक है, असिंक्रोनस जेएस कोड के साथ, ठीक। असिंक्रोनस जेएस क्या होती है, दिख रहा है? हाँ भैया। ये 2 लिंक्स हैं, वही तुमने कहा था ना, वो वाली, वो डाल दी है। जो पॉइंट हम बोलते रहते हैं बीच में वो भी लिख दिए हैं। ये फ्री कोड कैम्प का पार्ट है,
सिनेरियो बनाया था, हाँ भैया। ये सही है। सब स्क्रीनशॉट लगा लगा के डाल दिए हैं इसमें, ठीक। और ये तुम्हारी लिंक्स जहाँ से थोड़ा बहुत डेटा हमने लिया है, तो तुम वो लिंक्स भेजी थी हमने, वो दोनों, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसमें अच्छा था भैया। है ना, नेट पे बहुत बिखरा हुआ मिलेगा, इसलिए हमने एक ही जगह पे लिख के दे दिया। अब हम, इसका कोई काम है नहीं, है ना, ये तो लिख ही लिया है। क्लियर कैनवस करते हैं, इसको बंद करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं ज़रा थोड़े से, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया लग जाएगा कैसे करते हैं, ठीक है। करोगे? बताइए, क्वेश्चन दे। हाँ भैया। यहाँ पे पहले एक फाइल बनाने, क्वेश्चंस ऑन promises.js, ठीक, और इसको लिंक करना पड़ेगा यहाँ पे। स्क्रिप्ट src क्वेश्चंस ऑन promises कंट्रोल एस, तो ये वाला प्रॉमिस बंद, असिंक अवेट बंद। अब हम लोग असिंक अवेट वाला ही सिंटेक्स यूज़ करेंगे, ठीक है, देन और कैच वाला नहीं, ठीक। प्रॉमिस को कंज्यूम करने के लिए वही करेंगे। क्वेश्चंस ऑन प्रॉमिसेस करके पुश कर दे रहे हैं इसको, तो ये फाइल बन जाएगी वहाँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है क्रिएट, बोल दे रहे हैं, लिख लो पहले, है ना, तो लिख देते हैं, क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स एन एरे ऑफ नंबर्स। क्या ले रहा है वो, बताइए, बोलो भैया। एरे ऑफ नंबर्स। फिर क्या लिखा है, दैट रिजॉल्व्स टू द सम ऑफ ऑल नंबर्स। ये प्रोग्राम इजी है, कर लोगे, लेकिन इसको प्रॉमिस की हेल्प से करना है, क्रिएट करने के बाद और रिजॉल्व करना है, ठीक है। क्या कर रहा है वो, एक फंक्शन बनाना है जो कि एरे ऑफ नंबर्स लेगा और फिर उनका सम निकालने के बाद एक प्रॉमिस में रिटर्न करेगा उनका सम, ठीक है। बताइए, करा जाए? चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन सम एरे, ठीक। ये एरे का सम, एरे का नंबर सम निकालेगा और इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, एक नंबर नाम का एरे, नम एरे, ठीक है, नम एरे लिखे दे रहे हैं। इसके अंदर आप नम एरे पास करेंगे, ठीक, तो ये इनका सम देगा रिटर्न करके, ठीक, नम एरे का सम, ठीक है। बताइए, हेलो, नेटवर्क चला गया क्या? हेलो भैया। हाँ, हाँ भैया, आ रही है आवाज। आ रही है। तो हमने एक फंक्शन बनाया सम एरे, इसके अंदर पास करा एक नम एरे। ये क्या करेगा, ये इसको पैरामीटर ले रहा है और इन सब का सम लेकर रिटर्न करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, सम निकाल लें, बाद में प्रॉमिस बनाएंगे। बताओ, हेलो बच्चों, कहाँ गए? तमन्ना भैया पहले सम निकालें। है, सम निकालेंगे। सम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, सबसे इजी तरीका कौन सा था, रिड्यूस फंक्शन, याद है? लिखो यहाँ हाँ पे, भैया। कॉन्स्ट सम लिखो, इज इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ता है, एरे के ऊपर रिड्यूस फंक्शन लगता है तो डॉट रिड्यूस, ठीक है। और इसके अंदर एक कॉल बैक जाती है ना, एक कॉल बैक बना दी, और दो पैरामीटर होते हैं, एक कॉल बैक और इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू 0 और यहाँ पे क्या जाता है, एक्यूमुलेटर और
करंट वैल्यू, राइट। हाँ भैया। और यहाँ पे रिटर्न क्या कराना है, एक्यूमुलेटर प्लस करंट। अब जिसको ये रिड्यूस वाला फंक्शन नहीं समझ में आ रहा हो, प्लीज़ जाइए मैप फिल्टर और रिड्यूस वाली वीडियो देखेंगे, ठीक ठीक है। हाँ भैया। ये एक लाइन में ये सारे एरे का सम रिड्यूस कर देगा और सम के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। बात क्लियर। हाँ भैया। तो नॉर्मल केस में हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन इसमें कहा है कि इसको प्रॉमिस रिटर्न कराइए इस फंक्शन से, और जो सम आएगा आपको वो रिजॉल्व करना है, मतलब रिजॉल्व के अंदर वो भेजना है। तो कैसे करेंगे, प्रॉमिस बना के रिटर्न करना है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है, पहला कॉल बैक, इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक। उसके बाद एक कॉल बैक, ठीक। फिर क्या करना है, ये पार्ट जो है सीधे उठा के इसके अंदर डाल दो, बस डाल दिया। हाँ भैया। और रिजॉल्व में क्या भेजना है, रिजॉल्व टू द सम ऑफ ऑल नंबर। तो रिजॉल्व कॉल करो और क्या भेजोगे, ये सम जो है लिखा हुआ वेरिएबल, ये सम भेज दोगे। तो ये हमारा इतना पार्ट कवर हो गया, प्रॉमिस क्रिएशन का पार्ट क्लियर हो गया। हाँ भैया। ये जो वही कर रहे थे वही करा है सिंपली। अब हमें क्या करना है, इस प्रॉमिस को रिसीव करके दिखाना है कि प्रॉमिस ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है फंक्शन, ठीक। तो सबसे पहली बात, ये फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो असिंक अवेट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंटेक्स, असिंक लगा के। हाँ असिंक लगाना है। तो अब जिस फंक्शन में हम इसको कॉल करना चाह रहे हैं, हाँ असिंक अवेट हमेशा फंक्शन में कल चलेगा। जैसे आप प्रॉमिस डॉट देन वगैरह जो लिख रहे थे ना, इसमें देखिएगा, इसमें हम लोग डॉट देन वगैरह अलग लिखे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है वो। लेकिन जब भी असिंक अवेट लिखेंगे तो हमने क्या कहा है, एक रैपर फंक्शन होना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सम एरे को कॉल नहीं करा सकते, उसके लिए भी आपको एक रैपर फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि असिंक होगा, ठीक। तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं असिंक, यहाँ पे लिख दो फंक्शन रैपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, रैपर फंक्शन, ठीक है। ये थोड़ा सेंस बना रहा है, ठीक है। बताइए ये क्या लिख दिया हमने। अच्छा एरो भी लिख सकते हो, अभी फिलहाल ऐसे लिख दो, ठीक है। कि एरो से करते बताओ, वो तो देख ही चुके हो, एरो से कर दें। एरो से कैसे हाँ करोगे, भैया। एरो से करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे कॉन्स लिखते हैं, कॉन्स लिख दो, उसके बाद इक्वल टू लगाओगे और एसिंग इस एनोनिमस फंक्शन के सामने लगाओगे, ठीक है। बस ये डिफरेंस है ना। अभी एसिंग फंक्शन कीवर्ड के पहले लगा रहे थे, तो फंक्शन कीवर्ड तो एरो फंक्शन में होता नहीं है, तो इस एनोनिमस फंक्शन के पहले असिंक लगा दो, ठीक है। हाँ भैया। अब क्या करना है, हमें एक नंबर अभी हमारे पास तो है नहीं, कंसोल से लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी Node.js वाला पार्ट नहीं है ना। तो एक रैंडम एरे स्टोर कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक। कर लिया। हाँ भैया। अब ये फंक्शन सम एरे को कॉल कराना है, तो ये हमको बताओ डायरेक्टली कॉल करा दें, चल जाएगा। सम एरे को लिखें और इसको अंदर हम नंबर को पास कर दें, तो ये कंसोल लॉग जब करोगे इसको तो चल जाएगा, नंबर क्या एरे दे देगा, बताओ बताइए। सम एरे के अंदर क्या ले रहा है, नंबर ले रहा है, नंबर एरे है ना। तो नंबर ऐसे पास कर देंगे तो ये हमें रिटर्न कर देगा सम, बताइए। हाँ भैया कर देगा। कर देगा, वेरी गुड। सब कुछ बर्बाद हो गया हमारा पढ़ाना। नहीं भैया भैया उसने ही तो किया। बेटा ये अब एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो प्रॉमिस रिटर्न करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अबे अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक। और अभी ये चल तो जाएगा लेकिन कुछ प्रिंट वगैरह नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सम को हमने रिजॉल्व में भेजा है, सम को रिजॉल्व में भेजा है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक। तमन्ना क्लियर हुआ। हाँ भैया। अब इसको जब कंसोल लॉक कराओगी तो सम आ जाएगा। रिया योगिता बोलो भैया, ठीक। जो पहले करा था वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे जाओ, देखो सम आ रहा है, रिफ्रेश करें। कंसोल लॉक कराया कि नहीं कराया हमने, हाँ। अरे कॉल तो करा ही नहीं इस फंक्शन को। लास्ट स्टेप क्या था, कि रैपर फंक्शन को कॉल करना है। तो रैपर फंक्शन कॉल करोगे तो देखो सम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। 15 आ गया। उन सबको जोड़ो, क्या होता है, 5 4 9 9 3 12 12 2 13 + 1 15, ठीक है। क्लियर, ठीक। हाँ भैया। और एक स्टेप क्या बताया था हमने, इस पूरी बॉडी को किस में रैप करना है,
ट्राई कैच में ये कर दो तो एक बेटर एरर हैंडलिंग प्रैक्टिस है। ठीक, ट्राई कैच में ये प्रॉमिस चलो हमने लिखा, ये प्रॉमिस हमने लिखा है ना। जनरली हम लोग प्रॉमिस नहीं लिखेंगे, प्रॉमिस बैकएंड डेवलपर लिखेगा, तो वो हो सकता है वहाँ पे रिजेक्ट भी भेजे। ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए ताकि हमारा प्रोग्राम हॉल्ट ना कर जाए, हमें ट्राई कैच में ज़रूर रैप करना है। ठीक, कंसोल डॉट लॉग, देखो रेपिटेटिव पैटर्न है पूरा, बार बार वही लिख रहे हैं, देख लो कुछ नया नहीं है, सब रेपिटेटिव है। ठीक है, बताइए ओके भैया। ये समझ में आया? अपनी कॉपी में चाहो तो नोट भी कर लो इसको, क्या क्वेश्चन करा है हम लोगों ने। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन हम दे तुमको, जल्दी से नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ठीक है, नोट कर रहे हो? हाँ भैया। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना, नोट क्या करा रहे हैं हम भी। भैया स्क्रीनशॉट ले 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 लो। ले हाँ ठीक है, फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन दे तुमको, इसी पे फॉलो करके करना। लिखियो क्रिएट अ फंक्शन, बोल रहे हैं, लिखो क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स एन एरे ऑफ नंबर्स and returns a promise that resolve to the maximum number in the array। ठीक, एक भैया रिजॉल्व के बाद क्या था? बेटा लिख रहे हैं, देख लो स्क्रीन पे लिख रहे हैं, देखो create a function that takes an array of numbers and returns a promise that resolves to the maximum number in the array, that resolves to the maximum number in the array। फिर है also handle if the length of array is 0। मतलब अगर हम जैसे यहाँ पे नंबर फंक्शन कॉल किया है, इसको नीचे कर दें, रुको, यहाँ पे ये लिखा और ये लिखा। ठीक है, क्वेश्चन दिखा क्या लिखा है? क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स एन एरे ऑफ नंबर्स, वो एक एरे ऑफ नंबर लेगा जैसे ये ले रहा था, है ना, एंड रिटर्न्स अ प्रॉमिस दैट रिजॉल्व टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एरे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर का लॉजिक लिख लीजिए, लॉजिक लिखने के बाद ऐसे करके न्यू रिटर्न न्यू प्रॉमिस करके बनाइएगा और वो लाइन को ऊपर कर दीजिएगा, और जो मैक्सिमम नंबर आप यहाँ पे स्टोर करेंगे रिजॉल्व के अंदर, बस उस मैक्सिमम को पास कर देना है। ठीक, पहला स्टेप हो जाएगा, बताइए। यस भैया। लेकिन एक स्टेप और हमने लिख दिया कि ऑल्सो हैंडल इफ द लेंथ ऑफ एरे इज 0। हैंडल करने का मतलब है यहाँ पे हैंडल ना लिखो, ऑल्सो रिजेक्ट लिख दो, ऑल्सो रिजेक्ट इफ द लेंथ ऑफ एरे इज 0। दैट मीन्स अगर यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि जो एरे आपने पास किया है, यहीं पर चेक कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे कर दें, इफ नम एरे, जैसे मैंने यहाँ पे पास करा था, नम एरे डॉट लेंथ, क्या लिखोगे, ट्रिपल इक्वल टू बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिजेक्ट कर दो प्रॉमिस को इफ द लेंथ ऑफ एरे इज 0। दैट मीन्स अगर जो नम एरे पास कराया आपने उसमें कुछ है ही नहीं एलिमेंट, वो सिर्फ एम्प्टी पास कर दिया हमने, तो उस केस में रिजेक्ट करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे बताओ क्या कॉल कराओगे? इसके अंदर रिजेक्ट कराएंगे। हाँ, इसके अंदर रिजेक्ट को कॉल करा दो, एरर भेज दो कुछ भी कि एरे इज एम्प्टी। ठीक, सेव कर दो। ठीक है, हाँ भैया। और यहाँ पे एल्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है,
आपने एक बार रिजेक्ट लिख दिया तो इसमें पता चल गया है कि अब नीचे नहीं जाने वाला, ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने इस पार्ट को एल्स में नहीं लिखा, ठीक। बताइए, ये लाइन क्लियर हुई? इसमें रिजेक्ट और रिजॉल्व दोनों यूज़ किए हमने, है ना। और ये इसको दिखाते हैं कैसे वर्क करेगा। अगर मान लो हम एम्प्टी एरे भेज दें यहाँ पे, है ना, कंट्रोल एस करते हैं, नम एरे नहीं भेजा, एम्प्टी भेजा है, तो अब देखते हैं वहाँ पे क्या आ रहा है। क्या आ रहा है देखो, एरेज एम्प्टी, ठीक। तो वर्क कैसे करा, जब आपने एम्प्टी एरे भेजा तो ये प्रॉमिस के अंदर क्या फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, लिखा हुआ है इफ़ नम डॉट एरे लेंथ इक्वल टू 0, तो आपको रिजेक्ट कर देना है प्रॉमिस को और क्या भेजना है, एरेज एम्प्टी। तो जब उसने देख लिया प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है रिजेक्ट वैल्यू, तो अब ये ट्राई वाले कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, है ना। इस वाली लाइन पे रिजेक्ट मिल गया उसको, तो रिजेक्ट मिलने पे सीधे वो कैच पे चला जाएगा। कैच में लिखा हुआ है एरर, ये एरर यहाँ पे क्या रिसीव करेगा, जो आपने ये पास करा है ना। रिजेक्ट के अंदर जो पास करते हो वो कैच के एरर में मिलता है, राइट। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको जब हमने कंसोल लॉक करा है तो वहाँ पे लिख के आ रहा है एरेज एम्प्टी, ठीक है। फ्लो समझ में आया? हाँ भैया। है ना। तो जल्दी से जो सेकंड प्रोग्राम दिया है हमने, इसमें आप मैक्सिमम नंबर वाला करिए जल्दी से, और सब लोग भेजिए ग्रुप पे। कर रहे हो? हाँ भैया। 5 मिनट दे रहे हैं, 3:34 हो रहा है, 3:39 तक, ठीक।
हो गया? हो गया? हाँ भैया। भेजो सब लोग जल्दी। क्वेश्चन 2 जो दिया है होमवर्क है, ठीक है, करके भेजना बाद में। ये वाला भेजो। ये फाइल दिख रही मेरी, असाइनमेंट नंबर 5। यस भैया। इसमें देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं, एक जो तुमने कर लिया है वो वाला अभी, ठीक, और एक जो अभी भेजे हैं वो। इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। जब ये करना तो ये पढ़ के कर लेना, ठीक। इसमें अभी तुम्हारा ये जेसन वाला पार्ट बचा है, और ये लास्ट वाला फैच एपीआई, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 8 बचा है, बाकी सब हो गए हैं, ठीक। भेजो भैया, देखें कौन, किसी ने करा? बबीता करा? हेलो यस। किसी ने करा? मैं मेरे को ना भी सही से, मुझे ना भी सही से समझ में नहीं आया, तो मुझे दोबारा क्लास रिकॉर्डिंग देखनी अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जय पटेल, ये कौन है? छोटू? भैया करा? हाँ भैया। भेजो। रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे आप? तो क्लास तो हो ही गई है, रिकॉर्ड हो रहा है फिर। बंद कर दें? इसलिए भैया फंक्शन इफ एरे डॉट लेंथ। जय पटेल बेटा, गलत भेजा है तुमने। हमने रिजॉल्व और रिजेक्ट दोनों कहा था, है ना। चैट जीपीटी आ गया तो उठा के कर देंगे डायरेक्ट, राइट जय? नहीं भैया, मतलब जैसे आपने काम किया था सेम वही फार्मूला हमने रिजेक्ट का पक्का? उसके नीचे लगाना था। मैं रिजेक्ट हाँ मैं रिजेक्ट लगाया था, मैंने नहीं लगाया। मैंने जैसे आपने दिया था सम का सेम वही फार्मूला अपना दिया उसने। चलिए ठीक है, मान लेता है। रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ठीक है। छोटू सही है। रिड्यूस यूज़ करना था, रिड्यूस से भी कर सकते थे, या तो मैथ डॉट मैक्स नंबर। हाँ ये भी सही है। ये भी तो कर देगा ना, पूरा एरे स्प्रेड करेगा और बाद में मैक्स में नंबर दे देगा। मैथ डॉट मैक्स नंबर भी एरे डॉट रिड्यूस में पी। हाँ ये भी सही है, दोनों लोग का सही है, ठीक है। रिया, योगिता, तमन्ना? हाँ भैया ये कर रहे हैं। अच्छा भैया 2 मिनट रुकना सेंड बेटा, बहुत इजी था भैया सब, भी कर सब। रही हूँ 1 मिनट। आपको सिर्फ ये लाइन चेंज करनी थी, ये वाली, बाकी सब तो हमने लिख ही दिया है उसमें। बताइए। यस भैया। चलिए आप लोग करिए हैं, अभी मीटिंग उसको बंद कर देते हैं, रिकॉर्डिंग को।